हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में। लेक्चर हमारा 7.7 होगा। लेक्चर 7.7 मीन्स हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें 7.7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स की सेकंड बुक मीन्स जो इंटीग्रल कैलकुलस है जिसमें वो करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 7 इंटीग्रल्स मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब जो पिछला लेक्चर था उसमें हमारा जो लेक्चर 7.6 था जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, एक दो क्वेश्चन रह गए थे और डेरिवेशन रह गया था। तो उसको सबसे पहले हम जो है डेरिवेशन करते हैं कि जो जो रह गए थे, क्योंकि इसमें तो 10-11 क्वेश्चन है। उसके बाद में दो क्वेश्चन जो रह गए थे तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा इसमें रह गया था लेक्चर 7.6 पे, उसका कुछ हिस्सा करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला रह गया था e टू द पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। ये कैसे आया है, क्योंकि बोर्ड में अगर आप कर रहे हो तो ये फॉर्मूला दिखाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लगाते, और अदरवाइज बाकी लगा सकते हो। अगर डायरेक्ट लगाना है तो एफ एक्स क्या है एफ डैश एक्स क्या है वो दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, केवल पहले पार्ट का हम इंटीग्रल करते हैं। मीन्स इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है e टू द पावर x एफ एक्स और दूसरा आएगा e पावर x एफ डैश एक्स। ये आपका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करना है तो सिर्फ पहले वाले पार्ट का करते हैं। मीन्स ये आपको क्या करना है, इंटीग्रल e पावर x एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल करना है। दूसरा वाला ऐसे रखना है, e पावर x एफ डैश एक्स ऐसे रखना है इंटीग्रल। तो जब इसमें पहले पार्ट का मीन्स इसका जब इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, आइलेट फॉर्मूले से एफ एक्स आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है। तो यहां क्या आ जाएगा, एफ एक्स ई पावर एक्स माइनस में एफ डैश एक्स। ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही रहता है, तब यहाँ ई पावर एक्स के साथ में फॉर्मूला सेट होता है। ये इतना आ गया, प्लस में ई पावर एक्स एफ डैश एक्स अपनी जगह पर ही है। तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो मीन्स बचता क्या है, आपका बचता है सिर्फ एफ एक्स ई पावर एक्स। हमें पता है लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगाना होता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो ये बनके तैयार हो जाता है। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मूला था रिडक्शन फॉर्मूले का, e टू द पावर ex साइन bx, ये भी रह गया था। इंटीग्रल dx लेट i इक्वल टू, ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर आपको इसी एक्सरसाइज में दे रखा है। इसका हमने डायरेक्ट बता दिया था कि क्या है आंसर। तो यहां देखो उधर क्या होगा, i इक्वल टू, इसको इस तरीके से मानोगे। इसमें इंटीग्रल करोगे साइन bx को फर्स्ट मानना पड़ेगा आइलेट फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा इधर, साइन bx ऐसे रहेगा। उसके बाद में e पावर x का इंटीग्रल e पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस में यहां पर साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, बी कॉस बी एक्स। उसके बाद में इसका इंटीग्रल e पावर एक्स का, तो क्या आ गया, e पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया, 1/, मीन्स e पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन बी एक्स माइनस में जितना पार्ट बाहर आ सकता है बाहर ले आओगे, माइनस बी अपान ए इंटीग्रल कॉस बी एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। अब फिर से ये भी खत्म नहीं हुआ, तो यहां पर ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन बी एक्स, ये तो अपनी जगह पर, माइनस बी अपान ए, ये इतना कॉमन ले लोगे और फिर से इंटीग्रल में फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्म लगाना है। मीन्स बाई पार्ट से फिर से करना है। तो कॉस बी एक्स को फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा इधर, कॉस बी एक्स इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस में कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस बी साइन बी एक्स इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रल करोगे ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटीग्रल डी एक्स। ये आपका आया। इधर आप सिंप्लीफाई करोगे तो e पावर ए एक्स अपान में a साइन बी एक्स माइनस में b अपान a, यहां इसको मल्टीप्लाई करो तो b अपान यहां a स्क्वायर आ जाएगा कॉस बी एक्स इंटू e टू द पावर एक्स। ये टर्म्स आ गया। यहां देखो माइनस, एक माइनस ये है, एक माइनस ये, एक a माइनस है, तो तीन माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। b अपान a एक यहाँ और आ गया, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
और ये आपका साइन बी एक्स, यही टर्म्स जो हमारा क्वेश्चन था वही मिल गया, मीन्स ये आई ही मिल जाता है। तो आई अब जितना इंटीग्रल है, मीन्स जो आपका इंटीग्रल था वही रिड्यूस होकर फिर से आई के फॉर्म में आ गया, तो इसको इधर लेफ्ट में ले आते हैं। तो आई कॉमन हो गया 1 प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये टर्म्स आया। यहां पर आप देखोगे तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये टर्म्स निकल चुका है, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ई पावर ए एक्स, यहां आ गया ए साइन बी एक्स माइनस में बी कॉस बी एक्स, ये टर्म्स हो गया, ए स्क्वायर नीचे कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, मीन्स आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देगा, ये ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई पावर एक्स कॉमन है ही है, यहां आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस में बी कॉस बी एक्स। तो ये आपका यहां से एक ए स्क्वायर पहले से ही है, यहां पर ई पावर एक्स इंटू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहां पर जो इसका फॉर्मूला मिलता है उसी को हमने डायरेक्ट लगाया था कि ई पावर एक्स साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रल जब भी आपको लिखना है तो क्या आ जाएगा ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये हमने डायरेक्ट लगाया था, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो रहेगा, तो यहां हमने डायरेक्ट लगा दिया था। तो ये इसी तरीके से आपका ई पावर एक्स कॉस बी एक्स का भी है फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले के प्रूफ रह गए थे और एक दो क्वेश्चन रह गए थे, तो वो हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर ई पावर ए एक्स, इसी तरीके से कॉस बी एक्स का आप कर सकते हो, यहां भी इसको फर्स्ट मान के सेकंड है, फिर से वही टर्म्स आ जाएगा, 2 बार में रिपीट कर देगा और इसका आंसर जो आता है ई पावर एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लगा सकते हो डायरेक्ट भी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ए कॉस बी एक्स, यहाँ पर प्लस का टर्म्स आ जाता है, प्लस में बी साइन बी एक्स, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये आपको एज इट इज लगाना ही लगाना है। तो अब देखो दर, ये थोड़ा सा रह गया था जो बेसिक प्रूफ नहीं हो पाया था, तो ये हम इस लेक्चर में, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम हैं। अच्छा, अब इसके 2 क्वेश्चन भी रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, तो उनको भी कंप्लीट करा देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब है, तो यहां हो गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डीएक्स। तो एक्स क्यूब को टी पुट करोगे, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो आपको पता है यहाँ 3x स्क्वायर आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1/3 dt आ जाएगा। तो यहाँ टर्म्स आपका एक्स स्क्वायर डीएक्स मिलकर 1/3 आ गया, और ई पावर टी dt, तो ई पावर टी का ई पावर टी रहता है, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ऐसे 24th क्वेश्चन में छोटा सा ही क्वेश्चन है, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, जहां ई पावर एक्स का टर्म्स आ गया, इसका मतलब आपका ये ई पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स वाला जरूर ट्राई करो। यहाँ सेक एक्स कॉमन है और ब्रैकेट में 1 प्लस tan x है dx, इसका इंटीग्रल कहा गया है। तो यहाँ e पावर x, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाए sec x प्लस में sec x tan x। तो आप देखो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, मीन्स अगर हम fx को sec x को fx मान लें तो यहाँ पर क्या है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो क्या आ जाएगा e पावर x sec x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये रह गए थे। अब हमारा जो काम है वो है एक्सरसाइज 7.7। एक्सरसाइज 7.7 को इसलिए ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, इसको बताया है कुछ कि इसको हम नहीं देंगे, तो वो बाकी इसके पहले दे रखा है, मीन्स 1/, मीनिंग क्या है कि आपको इसमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन बहुत सारे फंक्शन का होता है, तो इंटीग्रल्स के 6 फॉर्मूले ऐसे हैं जो इरेशनल फंक्शन के हैं। कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं इंटीग्रल में। तो एक तो ये है कि एक सबसे पहले यहां पर आपने देखा है एक्सरसाइज 7.3 में इस्तेमाल किया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। एक तो ये इरेशनल फंक्शन में था, इंटीग्रल्स ऑफ इरेशनल फंक्शन। एक तो ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1/, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है। और तीसरा फॉर्मूला है
इंटीग्रल 1/a² माइनस x² का है स्क्वायर रूट में ही। अब ये 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, तीनों कहा गया ये सिलेबस में है, मींस ये तो आएगा। और इसके अलावा और बाकी बताया गया है कि इसको आप ये ऑप्शनल कर दिया है, टीचर पर छोड़ दिया है कि टीचर चाहे तो इसको कर सकता है, नहीं फिर जरूरत हो तो करे, नहीं फिर नहीं करे। तो इंटीग्रल ये आपका अगर ये पढ़ रहे हो और इसके साथ में जो यहां पर है, यहां पर 3 इंटीग्रल है, एक तो √x² प्लस a² का इंटीग्रल है dx। इसी तरीके से दूसरा इंटीग्रल यहां दे रखा है रूट में x² माइनस a² का इंटीग्रल है, इसको प्रूफ भी एनसीईआरटी ने कर दिया है। और 6 दिया है रूट में a² माइनस x² का। तो होगा क्या कि जब आप 3 ये तभी समझ पाओगे जब ये तीनों की जरूरत हो। तो ये 3 तो दे दिए गए, इन 3 को बताया गया कि नहीं है, लेकिन इनका फिर से एप्लीकेशंस है, इसका फॉर्मूले का एरिया ऑफ कर्व में एप्लीकेशन है, इसके बिना हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई बहुत सही डिसीजन नहीं है, मीन्स कोई एक्सपर्ट का नहीं है डिसीजन, ये कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है जो बहुत पहले कभी पढ़ा हो रहा होगा या पढ़ाया होगा और सही से उसने ध्यान नहीं दिया है। तो सीबीएसई का वो डिसीजन ज्यादा सही नहीं है और आपको करना ही पड़ेगा, बाकी कोई चारा नहीं है। तो हम देखते हैं, ये वाले तो फॉर्मूले बहुत बेसिक हैं, एनसीईआरटी में प्रूफ है और हम इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्योंकि हो चुका है। इसमें जैसे x = a tan थीटा रखोगे हो जाता है, यहां इसी तरीके से x की जगह a थीटा रखा जाता है, हो जाता है ये क्वेश्चन। यहां इसी तरीके से x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा रखते हैं तो ये हो जाता है। dx = हटाओगे यहाँ पर एक जगह tan थीटा का, sec थीटा का और sin थीटा का, सीधा सीधा इंटीग्रल होता है, फिर हम चेंज कर देते हैं, tan थीटा की जगह x/a है और बाकी सब कर देते हैं। तो अब मेन जो हमें यहाँ इस एक्सरसाइज में इस पर ध्यान देना है, 4th वाले पर। तो हम करते हैं इसका इंटीग्रल और ये डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसका हमें पता है log x प्लस √x² प्लस a² होता है, इसका log में x प्लस √x² माइनस a² होता है, इसका साइन इनवर्स x पानी होता है। तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं, यहाँ हम लिख भी देते हैं, जरूरत तो नहीं, जरूरत आगे पड़ेगी तो हम अपने आप लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें एक एक करके ड्राइव करते हैं कि पहले इसका डेरिवेशन कर ले, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, कुछ उसमें क्वेश्चन में है नहीं। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम एक ड्राइव कर देते हैं। मान लो आपको पता करना है इंटीग्रल x² प्लस a² के स्क्वायर रूट का, ये एक आपका इरेशनल फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, इसको बाई पार्ट से करते हैं इंटू 1 dx। तो अब क्या जाएगा, 1 हमेशा सेकंड माना जाएगा, इसको फर्स्ट लोगे। तो क्या रूल है बाई पार्ट्स का, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। देखो ये क्या जाएगा, √x² प्लस a² एज इट इज 1 का इंटीग्रल x माइनस में यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x, अंदर वाले का 2x आएगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², यहां पर भी 2 क्योंकि √x का होता है 1/2 √x, एक x यहां पर और आ गया dx। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहां ये टर्म्स तो पता चली गया, x √x² प्लस में a², इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो रहा क्या, माइनस में x² डिवाइडेड बाई √x² प्लस a²। अब इसी को एडजस्ट किया जाता है, यहां पर x² प्लस a² या a² प्लस x²। तो यहां क्या करते हैं, इसको बराबर ये प्लस कर देते हैं स्क्वायर और इसी में माइनस कर देते हैं। तो अब इससे होगा क्या कि जितना हिस्सा मिल सकता है नीचे के बराबर वो तो ले लेते हैं। मीन्स आपका क्या आ जाएगा, x√x² प्लस a², यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस में यहां ये हिस्सा निकालोगे तो √x² प्लस a² मीन्स रिड्यूस हो जाता है, जो आपका इंटीग्रल था वही फिर से बन जाता है, और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, a² डिवाइडेड बाई, या a² बाहर ही रख दो, √x² प्लस a² dx, ये फॉर्म बन जाता है। कांस्टेंट हम बाद में लगाएंगे। तो इसको अगर हम i मान लें, लेट i = इसको ले लें जो इंटीग्रल कहा गया था, तो अब i = क्या मिला, यहां पर इस फॉर्म में मिला, तो यही फिर से i मिल गया, तो i इस तरफ ले आओगे, ये माइनस i है, तो क्या होगा इधर 2i = क्या मिला, x रूट में x² प्लस a², यहां क्या मिल गया, प्लस में a² बाहर आ गया, और ये हिस्सा कितना हो गया, 1/x √x² का, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये जो पिछला 7.3 में हम कर रहे थे वही आ गया, लॉग में √x² प्लस a² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लास्ट में लगाएंगे, तब डिवाइड कर देंगे। तो i = क्या मिलता है, मीन जो फॉर्मूला यहां मिला वो क्या मिला, x/2 रूट में x² प्लस a²
प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग में यहां x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लास्ट में। तो ये एक तरीके से इसका इंटीग्रल मिल जाता है। बीस आपका जो 6 इरेशनल फंक्शन दे रखे हैं उसमें जो 3 आप पहले पढ़े हो 3 ही को छोड़ना है, तो छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, आगे आपको जरूरत भी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। इसी तरीके से देखें हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं, एक तो ये है, बाकी दूसरा इसी तरीके से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मान लो दूसरा फॉर्मूला हम देखें, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अभी हमें डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या आएगा इसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है इंटू 1 करके यहां भी किया जाएगा और एडजस्ट किया जाएगा। तो क्या मिल जाता है यहाँ पर एक्स अपॉन 2, रूट में यही वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में माइनस दे रखा है तो माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर लॉग में अंदर एक्स रहेगा, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहां पर प्लस कर दोगे तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। तो दोनों जगह फॉर्मूला है, एनसीईआरटी ने यहां माइनस पहले कर दिया है, तो वही रूल हम ले रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड यहाँ एक तीसरा फॉर्मूला आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर, सबका प्रूफ वही बाई पार्ट से है, एक हमने बता दिया है, एक एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वाला दे रखा है, और एक हमने बता दिया, एक आप अपने आप कर लोगे। एक्स बाई 2, यहां भी वही, रूट में ये टर्म्स वही रहेगा, ये हमने वही लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ साइन इनवर्स का टर्म्स आ जाएगा, लॉग नहीं रहता जैसे उसमें था आपके पहले एक्सरसाइज में बताया जिसमें 1 अपान करके नहीं था। तो ये 6 आपके इरेशनल फंक्शन है और ज्यादा है भी नहीं, तो इन 6 को हमारी कोशिश होगी कि आप इन 6 को कर लो, क्योंकि इनको हटाने का कोई मतलब भी नहीं है। देखो इनका एप्लीकेशन पहले करते हैं, फिर टाइम बचा अगर तो हम कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो यहां देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.7, और इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम जितने हैं। अप्लाई देखो इसी को करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर आपको कई बार बना चुके हो तो उसको हम बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, जल्दी जल्दी में। रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह 4 है, यहाँ 2 डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, एक्स की जगह एक्स ही है, एक्स बाई 2, ए स्क्वायर की जगह 4 है मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4 बाई 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 4 बाई 2 को 2 लिख देना है, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं है। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, बस केवल जहां x था वहां 2x कर रखा है, तो यहां आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर दे रखा है, और कुछ नहीं है, ऊपर जैसा ही है फॉर्मूला, बस 2 से है डिवाइड कर देना है, मीन्स जो भी आएगा 1/2 हम लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, बाकी जिससे हमारा क्वेश्चन चलता रहे। x की जगह 2x अपान में 2, रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मीन्स 1 है, 1/2, साइन इनवर्स 2x अपान में 1, ये टर्म्स आया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब यहां इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स x बाई 2, रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, प्लस में 1/4, साइन इनवर्स 2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन था। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, रूट में है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हम कई बार 10th से बनाते आ रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अब अगर 12th में हम टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब पहले हमने नहीं पढ़ा है, हम फालतू में नंबर के बनाने के चक्कर में पढ़ के आए हैं, सही से हमें मैथ्स नहीं आती। तो x यहाँ क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 क्या बच गया, 2 बच गया का स्क्वायर रूट। अभी फॉर्मूला मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, जो हमने प्रूव किया था। तो क्या होता है उसमें भी, x की जगह क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 मीन्स 2, रूट में ये वैल्यू इसका यही मतलब है, तो हम सॉल्व करने बजाय यही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि लिख के मीन्स पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखें फिर यही लिखें तो उससे बढ़िया है, तो हमें जितनी जरूरत है उतना ले लेते हैं, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2,
ए स्क्वायर यहाँ 2 है तो 2/2 और उसके बाद में log x प्लस 2 प्लस में यही वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6 प्लस में मॉड लॉग का प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब इसी को हम फिर से चाहे तो यहाँ 2/2 को कैंसिल कर देंगे, बाकी तो आंसर यही रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 फिर से प्लस 4x का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1 ये फॉर्म दे रखा है इंटीग्रल dx। अब यहां करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर ही मेन है, बस उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x का टर्म्स आ जाएगा, प्लस 4 आया यहाँ पर तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये फॉर्मूला मिल रहा है, x की जगह क्या है x प्लस 2 है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 2/2 रूट में यही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद में क्या है प्लस में a स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यहाँ क्या है 3 है तो 3/2 यहाँ माइनस लगेगा, माइनस लगा -3/2। उसके बाद में लॉग में ये हिस्सा निकाल देना x प्लस 2 प्लस में यही वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1 लॉग में मॉड लगा दो प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल को लॉग में मॉड हम उधर लगाते हुए आए हैं इसमें। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका फोर्थ भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मीन सिर्फ फॉर्मूला याद करना है तो इस फॉर्मूले के सिर्फ लिए इसको एक्सरसाइज को छोड़ दिया जाए। इस एक्सरसाइज में कुछ है नहीं तो इसको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता, हटाया भी गया तो क्या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हटाना भी नहीं चाहिए, नहीं उससे क्या है आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही आगे मैथ्स अगर कंटिन्यू करनी है। मैथ्स कोई लेता है छोड़ने के लिए तो लेता नहीं है, मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है, कोई भी हो साइंस वाला बच्चा भी मैथ्स से ले लेता है कि आगे हम उसकी जरूरत है। ह्यूमैनिटीज वाले भी अगर मैथ्स लेते हैं तो मेन सब्जेक्ट, कॉमर्स वाला का मेन सब्जेक्ट होता ही है, उसके बिना बीकॉम ऑनर सीखना कुछ भी आगे करोगे सीए पीए कुछ भी सब बिना मैथ्स के होगा नहीं, तो बाद में पढ़ना ही पढ़ना है। फिफ्थ क्वेश्चन में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कह के जब भी माइनस हो तो इसका मतलब क्या है आप इसको माइनस कॉमन लोगे और कोई तरीका नहीं है। यहाँ dx ये आपका इधर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कॉमन लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, क्या ऐड करोगे 4 ऐड करोगे, यहाँ भी क्या जोड़ना पड़ेगा 4 क्योंकि ये वास्तव में माइनस आगे कॉमन था तो 4 1 5 हो गया। मीन्स आपका क्वेश्चन क्या बन के तैयार हो गया, यहाँ पर 5 माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये टर्म्स बन गया dx। अब आप फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट में यही वैल्यू ये यही है, इसको डायरेक्ट मीन्स 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये टर्म्स आपका बन जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका इंटीग्रल कहा गया है। तो यहां देखो क्या आ जाएगा x प्लस 2, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x देखते ही आप समझ जाओ कि किसका स्क्वायर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहाँ प्लस 4 आया, 4 हमने ऐड किया, 4 माइनस भी करना पड़ेगा तो -9 आ गया dx। यहाँ फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस वाला फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ यही वैल्यू मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ये जो भी है इसी का फॉर्मेट है। तो इसलिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि ये लिखा जाए या ये लिखा जाए दोनों बराबर ही है। तो हमें इस फॉर्मूले से मिलाने के लिए जो पर्दे रखे थे इस एक्सरसाइज में हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। फिर उसके बाद में माइनस में ए स्क्वायर मीन 9/2 लॉग में यहाँ x प्लस 2 बाकी प्लस में रूट में यही वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 9, तो ये आपका प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल।
तो ये आपका हो गया। अच्छा अब देखो तो क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है, 7 में क्या दिया गया है, 1, इस बार भी माइनस कर रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 7th क्वेश्चन देखो। तो स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहां भी माइनस है dx। तो अब सबसे पहले काम है, माइनस मीन्स 1 तो अपनी जगह पर है, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब क्या जोड़ना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 9/4 जोड़ना पड़ेगा। तो इतना ही आगे यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है dx। तो ये आपका एडजस्ट होकर क्या बन गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में 9/4 मीन्स 4 + 1 9, तो 4 + 9 13, तो 13/4 माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन गया dx। यहाँ आप फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या रूल कहता है, x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, रूट में यही वैल्यू मीन्स 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर बाई 2, a है 13, तो 13/8, उसके बाद में साइन इनवर्स x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ रूट 13/2, और रूट में 13 डिवाइडेड बाई 2, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ गया, और रूट में यही वैल्यू 1 + 3x, यहाँ कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, यहाँ प्लस में 13/8, इधर भी कुछ नहीं करना, यहाँ करोगे साइन इनवर्स, तो 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3, 2 एलसीएम दोनों के मीन्स रूट 13 आएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x मीन्स क्या है, इंटीग्रल रूट में x स्क्वायर प्लस 3x dx। तो यहां देखो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर रूट में x स्क्वायर प्लस 3x, क्या जोड़ना पड़ेगा, जैसे अभी जोड़ा था 9/4, इतना ही घटाना पड़ेगा 9/4, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सब 10 से पढ़ते आ रहे हो, 9 से पढ़ते आ रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर dx। तो यहाँ क्या आ गया, x + 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब स्पीड आपकी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पता लगा परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना नहीं जानते, 10th में पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा है तो ऐसे पढ़ा है कि 2 दिन याद रहे पेपर के दिन तक, माइनस 9/4, तो फिर दिक्कत आएगी, मैं दोबारा सही से आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म्स बन गया, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या आएगा, x + 3/2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर आपका 9 है तो 9/8, उसके बाद में लॉग में x + 3/2 ये टर्म्स ले आओगे, और प्लस में यही जो कुछ दे रखा है मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका टर्म्स हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x + 3/4। तो ये केवल, बाकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो आप चाहोगे भी तो इधर लॉग फिर बाद में हटाने में दिक्कत आएगी, तो यही रहने दो। तो यहाँ आपको चाहो तो ये लिख सकते हैं 2x + 3/4 मीन्स ये टर्म्स आपका सिर्फ बदल के आ जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, 2x + 3/4 बन जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चंस इसमें कमी है इसलिए कोई 2 प्रूफ भी है, वो भी हम कराएंगे, जो बाकी प्रूफ रह गए हैं वो सब इसी में हम करा देंगे, जिससे आपका जो पिछले रह गए हैं। एक और एक्सरसाइज में सेक क्यूब थीटा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो सारे आपको सेक क्यूब थीटा के हैं तो जल्दी ही डेरिवेशन हो जाता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में करो तो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 1 + x² बाई 9, 1 प्लस इंटीग्रल 1 प्लस में x²/9 रूट में दिया हुआ है dx। तो यहाँ x/3 का होल स्क्वायर मिल रहा है, मीन्स क्या मिल रहा है, इंटीग्रल 1 प्लस में x/3 का होल स्क्वायर, या आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। हम क्या करें, यहाँ 1/3 ले आओ, और ये क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 + x², ये और आसान रहेगा dx।
तो इससे क्या है 1/3 आपका अपनी जगह पर है, मीन्स 1/3 तो यहाँ हो गया। बाकी में आप फॉर्मूला लगा दोगे, क्या लगाओगे, x/2 और रूट में यही वैल्यू 9 + x² प्लस में a²/2 मीन्स 9/2। इसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, बाकी में log x प्लस में रूट में 9 + x² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो लगाओगे। अब 1/3 दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ गया x/6 रूट में 9 + x² प्लस में यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा 3/2 log में x प्लस रूट में 9 + x² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है √1 + x², बिल्कुल सिंपल है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1 + x² का स्क्वायर रूट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। इतने बड़े क्वेश्चन के बाद में लास्ट में देना नहीं था ये, लेकिन ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया x/2 रूट में 1 + x² प्लस में a²/2 मीन्स 1/2 log में x प्लस में यही वैल्यू √1 + x² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ऑप्शन ए सही है इसमें जो दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11। फिर इसके बाद डेरिवेशन जो हमने छोड़ा है वो हम पूरा कर देंगे। x² - 8x x² - 8x प्लस में 7 का स्क्वायर रूट, यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 8/2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर, 16 जोड़े घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² - 8x प्लस में 16, ये एक टर्म्स हो गया और 16 यहाँ हमने ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो 7 - 16 मिलकर -9 होता है dx। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या है, पहले इसको सिस्टमेटिक कर दें। किसका स्क्वायर बनाइए, x - 4 का होल स्क्वायर मिल गया -9, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्योंकि x की जगह x - 4 दे रखा है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, x - 4 डिवाइडेड बाई 2, 4x - 4/2 रूट में यही वैल्यू मीन्स x² - 8x प्लस में 7, साथ में माइनस में a²/2 मीन्स -9/2, उसके बाद में log में यही वैल्यू x² - 8x प्लस में 7 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये ऑप्शन डी दे रखा है बुक में, तो ये इस डी वाला सही है। अच्छा, अब इसके देखो प्रूफ जो रह गए थे, हमने एक का कराया था, बाकी दो रह गए थे। हमने √x² + a² का कराया था, बाकी x² - a² और a² - x² ये दोनों रह गए थे। तो इनको भी कर लेते हैं हम, एक एक करके कर लेते हैं जिससे हमें, और उसके पहले जो थे प्रूफ वो भी थोड़े थे, अगर टाइम मिला तो वो भी करा देते हैं जितना हो सकता है। इस वीडियो में 40 मिनट का हमारा वीडियो होता है, तो 40 मिनट में जितना हमारा हो पाता है उतना हम करते हैं 40 मिनट के हिसाब से। तो आप और जो नहीं हो पाएंगे, डायरेक्ट हमारा काम है कि एप्लीकेशन पार्ट आपका मजबूत किया जाए, जितना ज्यादा आपका एप्लीकेशन हो पाए। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा प्रूफ था, कि जो सेकंड वाला था प्रूफ मीन्स रूट में x² - a² dx, ये था जो बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखोगे इसको, रूट में x² - a² इंटू 1 dx, बाई पार्ट्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, सेकंड पार्ट हमेशा 1 लिया जाएगा जब कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको i मानते हैं जो इंटीग्रल दिया गया है। क्या मिला यहाँ पर, √x² - a², फर्स्ट ऐसे रहता है। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 √x² - a², x 1 का इंटीग्रल इंटू x dx। इसको एडजस्ट करते हैं, 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है, √x² - a², यहाँ x आगे लिख दो इस तरीके से, माइनस का टर्म्स आ जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ x², इसको एडजस्ट करते हैं मीन्स -a² एक साथ में प्लस a² एक साथ में, डिवाइडेड बाई रूट में x² - a² dx। हम चिंता किस पर करते हैं, सिर्फ हम ध्यान देते हैं कि हमारा c बाद में लगाते हैं, नहीं फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि c को भी डिवाइड करना पड़ता है। √x² - a², इसको अलग अलग कर देंगे, ये हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा अलग और बाकी अलग। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में √x² - a² घूम के यही आ जाता है, प्लस में प्लस माइनस यहाँ भी माइनस ही आएगा, माइनस में a²
और यहां पर ए स्क्वायर इंटू 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल dx, ये भी इंटीग्रल dx। तो यहां पर क्या आ गया इस तरीके से कि आपका ये वैल्यू आ गई, ये i आ गया, तो i इधर आ गया 2i बन गया, तो 2i इक्वल टू क्या मिलेगा x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर क्या मिला माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल आप पहले पढ़ चुके हो log x प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग में x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लास्ट में लगाना होता है। इसी तरीके से एक थर्ड वाला पार्ट था जो था रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इसी तरीके से एडजस्ट किया गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx। आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म से ऐसे रहेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां 1 का इंटीग्रल x आएगा माइनस में, इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर का 0 माइनस ए स्क्वायर का माइनस 2x रूट में यहाँ 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटू एक्स का 1 का इंटीग्रल x dx। अब यहाँ एडजस्ट करोगे, यहाँ पर भी वही x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस में अपनी जगह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आया तो क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर यहाँ ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो नीचे लिखा है उसी फॉर्म में यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आप देखोगे इसको जब एडजस्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये हिस्सा तो अपनी जगह पर ही रहा, मीन्स x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अपनी जगह पर रहा, यहां आप करोगे तो माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हिस्सा तो मिल गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा इंटीग्रल 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका आपको पता है साइन इनवर्स होता है, तो यहाँ कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये हिस्सा इधर आ जाएगा इस तरफ, ये इंटीग्रल ही है dx, ये हिस्सा इधर आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2i इक्वल टू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आपका प्लस में ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब 2 उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये मीन्स x/2 यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल में लगाना ही होता है। तो इस एक्सरसाइज में जितने थे वो सारे आपको कवर हो गए। अब एक दो जो रह गए थे उसको हम कोशिश करते हैं, जो पहले रह गए थे, मीन्स लेक्चर 7.7 और 7.6 में हमने जो कुछ सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिए, सारे प्रूफ भी बता दिए और साथ में और भी कहां से लिए गए हैं कि रेशनल फंक्शन यहाँ पर 3 है, 3 हम जो पहले पढ़ चुके वो हैं, तो उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे प्रूफ उनका बहुत बेसिक है इसलिए हमने बताया नहीं था, तो भी टाइम है तो हम बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि कैसे करना है, तो आराम से 1 मिनट में हो जाता है। जैसे कौन कौन से 3 इरेशनल फंक्शन कौन कौन से एक्सरसाइज 7.3 में जो थे 3 इरेशनल फंक्शन जो आपके सिलेबस में, क्योंकि 6 ही है टोटल, 3 यहाँ पर 7.7 में है, इसमें 3 है और 3 है 7.3 में जो 1 अपान करके है, यह है 7.3 में 3। तो यहाँ देखो एक एक करके हम बता दें। जैसे सबसे पहले तो रखा था 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका लॉग क्यों होता है, तो आप क्या पुट करोगे, यहाँ पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा रखोगे, तो ये जब रखोगे तो x बाई ए इक्वल टू सेक थीटा आ जाएगा, जहां सेक थीटा की जरूरत होगी वहां आप क्या रख दोगे, x अपान ए रखोगे। तो यहाँ देखो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन है सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, अभी dx की जगह बदलोगे, मीन्स ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ रूट x की जगह रखोगे तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, मीन्स ए आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा -1 मीन्स टेन थीटा होता है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, मीन्स सेक थीटा आया। अब सेक थीटा का वैल्यू रख दोगे इंटीग्रल का, तो क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब ये आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो क्या आ गया, लॉग में सेक थीटा की जगह एक्स अपान ए प्लस में टेन थीटा की जगह रखोगे तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर -1। अब ए तो कांस्टेंट ही है, उधर जाके सी बन जाएगा, तो ये क्या फॉर्म बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर जो यहाँ पर था मॉड में, प्लस में लॉग ए आया, मीन्स इधर लॉग ए आया तो ये कांस्टेंट के साथ मिल जाता है, माइनस लॉग ए आएगा क्योंकि यहाँ भी एलसीएम इधर भी, तो ये प्लस में कांस्टेंट के साथ आ गया, ये इसका डेरिवेशन हो जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे 1/x² प्लस ए स्क्वायर का है, तो यहाँ भी इसी तरीके से आप कर लोगे। इसी तरह सब बुक में दे रखा है, एक आपको बता दिया, यहाँ पर x की जगह a tan थीटा रखोगे। इसी तरीके से 1/a² - x² में यहाँ x की जगह a sin थीटा रखोगे।